भाग नंबर 7। दोस्तों, भाग नंबर 7 की स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऑल बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इस कहानी का अगला भाग भी आपको सुनने के लिए मिले। अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं बेखबर इश्क भाग नंबर 7। कामना अगले दिन भी कॉलेज नहीं गई। स्मिता से फ़ोन पर बात कर ली और कहा कि कल वो भी यही आ जाए, साथ चल लेंगे। अर्जुन आया तो वो बोली, गाने की प्रैक्टिस यही कर लेने दे, ऊपर नहीं जा पाऊंगी। अर्जुन ने हेर हिलाकर सहमति जता दी। अर्जुन को उसका गाना पसंद था, वो बहुत अच्छा गाती थी। कामना प्रैक्टिस करने लगी और अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। अगली सुबह कामना ने नहा धोकर साड़ी पहन ली। पर्दा भी आज उसने जरा सा भी नहीं सरकने दिया। स्मिता को फ़ोन किया। हेलो स्मिता, हाँ आ जाओ ना जल्दी, तुम तैयार हो गई? हाँ, कब का हो गई हूँ। बाहर आओ गेट पर, मैं भी बस पहुँच ही रही हूँ। तुम मिलोगी तो पूरी बात बताऊंगी। मैं अभी गेट पर आकर नहीं खड़ी हो सकती। ऐसे साड़ी में उसके सामने निकलने में मुझे शर्म आएगी। अच्छा ठीक है, पहुँच कर कॉल करती हूँ। कामना फ़ोन रखकर उसका इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई तो कामना से पहले अर्जुन ही बोला, कौन है? कामना खोलो, स्मिता की आवाज़ आई। कामना ने अब बाहर निकलकर दरवाज़ा खोल दिया। अर्जुन उसे ऊपर से नीचे तक एक नज़र देखकर फिर से अपनी किताब में देखने लगा। दोनों बाहर निकलकर सीढ़ियों से उतरने लगी तो अर्जुन गेट पर खड़ा होकर उन्हें उतरते हुए देखने लगा। पहली बार ऐसा हुआ था जब अर्जुन की नज़र उसके चेहरे से नीचे उतरी थी। चेहरे तो वह देख ही नहीं पाया था, बस बैक साइड से ही साइड में नज़र आई थी। वो लड़का मानिक जो मकान मालिक के यहाँ आया हुआ था, वो भी अपने कमरे के दरवाजे पर निकल गया और उन्हें देखने लगा। तो अर्जुन ने नाराज़गी से अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। बाल खोलकर जाना ज़्यादा ज़रूरी था, वहाँ जाकर भी तो खोल सकती थी ना। कैसे देख रहा था कमीना, अर्जुन मन ही मन बड़बड़ाया। कॉलेज में फंक्शन में दोनों व्यस्त रही, फिर 4 बजे घर के लिए निकली। कामना बोली, यार अजीब ही इंसान है ये तो, क्यों कमरे से बाहर नहीं निकलने देता? वो क्यों? कोई आया है नीचे, इसे पसंद नहीं कि मैं फालतू इधर उधर किसी के सामने जाऊं। अच्छे लोग नहीं हैं क्या? पता नहीं, मैंने तो देखा भी नहीं है। उसी ने देखा है, क्या पता उसे बुरे लगे हों। ठीक है, एक अभिभावक मिल गया तुझे, जैसे लड़का अच्छा है और कई साथ रहता तो पता नहीं क्या करता। तुम्हारे खूबसूरत होने के बावजूद भी इसका व्यवहार ठीक है, कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करता। हाँ, कहीं सांवला होने की वजह से इसके मन में हीन भावना तो नहीं है ना? सांवला ही है लेकिन स्मार्ट बहुत, पर्सनैलिटी भी क्या खूब है, स्मिता ने कहा।
तुमने देखा ही कहाँ है, अभी जब आता है कॉलेज से कोट और टाई लगाकर, क्या लगता है, इसके चलने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है मुझे, कामना बोली। और उसे पता नहीं तो पता करो ना। समिता के चाचा स्टैंड पर मिल गए तो वो चली गई। कामना खड़ी होकर ऑटो का इंतजार करने लगी, क्योंकि साड़ी पहनकर बस में सफ़र करना सहज हो जाता। बिन मौसम बारिश भी पड़ने लगी थी, तो कामना एक तरफ को ओट में खड़ी हो गई ताकि भीगने से बच सके। अर्जुन ऑटो से घर आ रहा था। कामना पर नज़र पड़ गई तो ऑटो को उसके पास रोकने को कहा। कामना उस ऑटो में अर्जुन के होने की बात से अनजान बैठ गई और घर का पता बताते हुए जब बगल में देखा तो अर्जुन को देखकर होश उड़ गए। उसने हल्के गीले साड़ी के आंचल को कंधे पर डाल लिया था, बाल भी खुले नहीं थे, हल्के हाथों से एक चोटी गुथी हुई थी। फ्रेंड कहाँ गायब हो गई आपकी? अर्जुन ने बाहर देखते हुए ही पूछा। घर चली गई। और आप? उसके चाचा मिल गए थे तो उनके साथ निकल गई, इसलिए अकेले हो गई। गर्ल कॉलेज है क्या? हाँ। फिर साड़ी पहनकर आना जाना जरूरी था, वहाँ चेंज नहीं कर सकती थी। कामना चुप रही। बैग में क्या है? कुछ नहीं, एक डायरी और कुछ जरूरी सामान है। दुपट्टा नहीं है या स्पार्क? नहीं, दुपट्टा किस लिए ले जाऊंगी, कुछ डाल लोगी ऊपर से तो अच्छा रहेगा। अर्जुन बाहर देखता हुआ बोला। कामना ने उसकी बात सुनकर एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर बाहर देखने लगी तो कुछ पल बाद हाथों के पास कुछ महसूस हुआ। कामना ने फौरन उस तरफ देखा तो दोनों के बीच में अर्जुन का कोट रखा हुआ था। वो अब भी बाहर ही देख रहा था। कामना ने कोट उठाकर साड़ी के ऊपर से डाल लिया तो अर्जुन ने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच गए। दोनों तुरंत ही ऊपर चले गए। मानिक अब भी दरवाजे पर खड़ा होकर कामना को अजीब सी नज़रों से देख रहा था। अर्जुन ने उसकी यह हरकत ऊपर चढ़ते चढ़ते भी देख ली थी और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। कामना चेंज करके किचन की तरफ निकल आई। वह खाना बनाने लगी और अर्जुन यहाँ वहाँ चलकर चक्कर काटने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कामना को कहे तो क्या कहे। दोस्तों, भाग नंबर 7 हुआ पूरा। मैं मिलता हूँ इस कहानी बेखबर इश्क के अगले भाग में 8 में। तो तब तक के लिए इस भाग को कीजिए एंजॉय और मुझे दीजिए इजाज़त। और दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। मैं मिलता हूँ बेखबर इश्क के भाग नंबर 8 में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।